मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया। कल तो ऐसा लग रहा था कि अब बस आप काम पर लग गए हैं। आप कराची शहर 90 दिन में जो चैलेंज आपने किया था, तो 90 दिन में पता चल जाएगा कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मगर फिर ये हुआ क्या? क्या ऐसा काम आपने किया कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने नेक नियति पर मबनी इकदाम किया था, आपने उसे सियासत की नज़र कर दिया, आपने बदतमीज़ी की? तो क्या हुआ है? क्योंकि आपने जो हमारे प्रोग्राम में आने के बाद बातें की, उसके 12-13 घंटे बाद ही नोटिफिकेशन रिवर्स हो गया। उसके 12 घंटे बाद मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, हुआ क्या? मैं जब बदतमीज़ी करता था तो उस बदतमीज़ी के बाद ही तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया और जो मैं बदतमीज़ियाँ मैंने की हैं उसके बाद तो मैंने कोई ऑर्डर होने के बाद तो कोई बदतमीज़ी नहीं की, और मैंने तो उनको अपना बॉस कहा, उनका सबऑर्डिनेट बन गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गया। और जब मैं बदतमीज़ी करता था उसके बाद तो उन्होंने मेरे ऑर्डर निकाले। तो पता नहीं, शायद जो है वो उनको तमीज़ से बात करना बदतमीज़ी लगती है शायद मेयर साहब को। बहरहाल हुआ ये है शाहज़ेब भाई कि ये बड़े अफसोस की बात है कि इस कराची में जो आप अभी इंट्रो में बता रहे थे, हशर बता रहे थे, ये डिज़र्व नहीं करता यार। ये शहर ये डिज़र्व नहीं करता। ये शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, और मैं भी यहाँ पर रह रहा हूँ, यहाँ पे जानता हूँ सारी चीज़ों को, इसलिए मैं बोलता हूँ। और मैं वो वाहिद आदमी हूँ इन तमाम फेडरल गवर्नमेंट के लोगों में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोगों में और ये सिटी गवर्नमेंट के मौजूदा लोगों में कि मेरे साथ वो लेगेसी है जिसने इस शहर को बनाकर दिखाया है। आपने कभी भी कचरे के ऊपर, मेरे 5 साल के दौर में, आप बहुत पुराने एंकर हैं और टीवी चैनल्स पर हैं, कभी किसी ने प्रोग्राम नहीं किया होगा, कभी स्पेशल ट्रांसमिशन नहीं चली होंगी, कभी किसी चीफ जस्टिस ने आकर नहीं कहा होगा कि आपका बतौर नाजिम दौर है, उसकी तो ज़ाहिर तारीफ होती है कि कराची में एक अच्छा टाइम था। मैं कल जानना चाह रहा हूं कि कल 10 बजे से 10:30 बजे तक आप दोनों हमारे प्रोग्राम में थे, उसके बाद असल में हुआ क्या? आपने कहा आप जा रहे हैं, भी आपने बुला लिया है, तो सुबह तक क्या आपकी वसीम अख्तर साहब से बात हुई? क्या कोई ऐसी बात हो गई आप दोनों के दरमियान जिसकी वजह से वो गुस्से हुए, या आपने किसी ऑफिसर को कुछ कह दिया? एग्जैक्टली हुआ क्या है 10:30 बजे के बाद? शाहज़ेब भाई, कोई भी बात नहीं हुई है। मैंने 9:15 बजे इस ऑर्डर को, इस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट किया है मीडिया के सामने, और मैंने कहा कि ये मेरे बॉस है और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। और मैंने वहीं से 3 अफसरों को मैंने मिलवाया और मैंने कहा कि आप रात के 2 बजे जो GTS है यहाँ पर बनाया, उन्होंने GTS क्या, रोड पर कचरा, असगर शाह स्टेडियम पर उन्होंने कचरा जमा कर रखा है। चूंकि काम ये सारा रोड का है, आउटडोर काम है, तो जब तक आप इलाकों में खड़े नहीं होंगे आपको मसाइल का इदराक होगा कैसे? और आपको पता है कि मैं रोड पर खड़े होकर काम करने वाला आदमी। तो मैंने तीनों अफसरान को रात के 2 बजे बुलाया, म्युनिसिपल कमिश्नर को, म्युनिसिपल सर्विसेज को और फाइनेंस के उस आदमी को जो कि फाइनेंस एडवाइजर है, कि जिसके पास सैलरीज पता है, जिसको कहे मुझे ये मालूम करना है कि मेरे पास, मेरे इस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज हैं जो कि स्वीपर हैं, जो कि गार्बेज कलेक्शन पे हैं, और कितने लोगों की तनख्वाहें जा रही हैं, ताकि मैं ये देख सकूं कि जितने लोगों की तनख्वाहें जा रही हैं क्या वो जॉब पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इन तीनों अफसरान को बुलाया, एक दफा बात हुई इन अफसरान से, फिर उन्होंने उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया और उन्होंने फिर दूसरे नंबरों से कॉल करके बताया कि हमें मेयर साहब ने मना कर दिया है कि आप वहां पर ना जाएं। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, हमने मीडिया को, उसके बाद मैं आपके प्रोग्राम में आया हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और मैंने आपसे जो गुफ्तगू की आप मुझे बता दें, उसमें अगर मैंने कोई तस्हीक आमेज लहजा इख्तियार किया हो, मैंने कोई और बात की, उसमें भी मैंने कहा कि जी मेरे बॉस हैं और इनके नीचे इन्होंने जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चारों और इनके मेयर के नीचे जो म्युनिसिपल सर्विसेज का काम है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, जो गार्बेज कलेक्शन का काम है, उसका मुझे मेयर ने मुझे अपने इख्तियारात दे दिए और मैं उस डिपार्टमेंट के शोबे का मैं मेयर हूं। मैं बॉस को जो है वो रिपोर्ट करूंगा, और मैंने बॉस से रिक्वेस्ट की कि आप जरा रिंगर जो है वो थोड़ा सा बढ़ाकर सोएं और रात में जरा होश रखें, ताकि मैं आपको रातों में रिपोर्ट दूंगा, क्योंकि शहर में इमरजेंसी की कैफियत है। 3 महीनों में शहर को साफ करना इस हरक्यूलियन टास्क, और यहां पर वबाई अमराज फूट पड़े तो मुझे रात और दिन काम करना पड़ेगा। और जब मैं नॉर्मल हालात में रात में काम करता था, तो आज तो बड़ी इमरजेंसी की सिचुएशन है। फिर उसके बाद रात 2 बजे मैं मीडिया के साथ, मीडिया वाले भी वहां पर आ गए और मैं उस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के पास असगर शाह स्टेडियम पे चला गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वो इलाका है जहां पर MQM की आज भी मौजूदा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट है, यूनियन काउंसिल है। वहां पर पहुंचे तो मालूम चला कि भाई तीनों अफसरान वहां पर नहीं आए। मैंने कोई बात नहीं की, मैंने वहीं से मीडिया के सामने उन लोगों को मिलवाया, नई बात हुई। फिर मैंने वहीं से मेयर साहब को कॉल मिलवाई कि मैं मेयर साहब को रिपोर्ट करूं कि मेयर साहब, आपने मुझे जो इख्तियारात दिए हैं, जो मुझे काम करने के लिए कहा है, देखिए आपके ये अफसरान मेरे बुलाने पर नहीं आए हैं, आप इनकी सरजनिश कीजिए।
कीजिएगा। मेयर साहब ने भी 2:30 बजे का वक्त था, उन्होंने भी हमारी कॉल रिसीव नहीं की और मैंने वहीं पे फिर मीडिया को कहा था कि मैं सुबह ऑफिस भी जाऊंगा, मैं सुबह ऑफिस जाऊंगा और जाकर मैं बिल मुसाफा जाकर मैं उनके ऑफिस जाऊंगा और जाकर मैं रिपोर्ट, मेरी वैसे मुझे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं थी इसलिए कि मेरा डिस्पैच हो गया था लेटर, जो कि वहां पर नंबर लगता है, ये सारे काम मुझे पता है, मैंने निजामत चलाई है, लेकिन फिर भी मैं ऑफिस जाता, उस डिपार्टमेंट में जाता, जो लोग मेरे पास नहीं उनके जाके उनसे पूछता कि भाई आप क्यों नहीं आए, और मेयर साहब के पास भी जाता। लेकिन जब सुबह मेयर साहब ऑफिस ही नहीं गए और मैंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया था, कश्मीर जाने वाला, सुबह मेरी 7 बजे फ्लाइट थी, मैंने कहा मेयर साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं जो है वो अभी शहर छोड़कर ना जाऊं, और मुझे जो है वो मुझे पता चला कि भाई मेयर साहब तो ऑफिस में ही नहीं है, फिर पता चला कि वो तो ऑफिस गए नहीं, वो यहाँ पर वाटर पंप चौरंगी के नीचे ब्रिज के नीचे खड़े होकर उन्होंने मुझे सस्पेंड करने के ऑर्डर दिए। वो ऑफिस भी ना नहीं गए कि कहीं मैं ऑफिस ही ना आ जाऊं, कहीं मैं ऑफिस वाकई चला ना जाऊं। तो जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं काम शुरू कर दिया। कराची का हशर बहुत बुरा है और ये इस बात को बता रहा है कि मेरा दावा सही है कि कराची इन्हीं वसाइल में साफ हो सकता है। वजह सिर्फ और सिर्फ जो है वो करप्शन की है। इनको ये अंदाजा हो गया कि ये आ गया है तो ये 3 महीनों में कराची साफ भी कर देगा। ये जानते हैं मेरा पागलपन, और कराची वाले जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। अल्लाह ने मुझे ये ताकत, ये हिम्मत दी। अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये कराची साफ कर देता, लेकिन उनको ये, और फिर उनकी सियासत डेफिनेटली शायद खतरे में पड़ जाती।